मोदी कल, आज और कल, लेकिन आइए विश्लेषण देखते हैं। लेकिन कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का विश्लेषण। सीएम के तौर पर 13 साल लगातार, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 24 साल से कोई छुट्टी नहीं है। 1985 में बीजेपी के औपचारिक सदस्य बने। सार्वजनिक जीवन में करीब 40 वर्ष पूरे करे हैं नरेंद्र मोदी ने। ना कोई घोटाले का आरोप, ना ही परिवार के किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाया। ग्लोबल कद, अब तक 28 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। 7 देशों की संसद में संबोधन हो चुका है। यह अपने आप में बतौर प्रधानमंत्री एक रिकॉर्ड है। आर्थिक विजन, 10 साल में भारत 10वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ताकत बनी है, अब तीसरी की तरफ अग्रसर है। कड़े फैसले लेने का दम, 370 को हटाना कोई मामूली बात नहीं थी। ट्रिपल तलाक को खत्म करना कोई सामान्य बात नहीं थी। जीएसटी को लागू करना कोई सामान्य बात नहीं थी। नोटबंदी को करना कोई सामान्य बात नहीं थी। सबसे बड़ी नीति कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, हिंदी में इसे राष्ट्र प्रथम कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल आज का है, क्या मौजूदा राजनीति में किसी भी नेता के लिए पीएम मोदी की बराबरी करना मुश्किल हो जाता है? लेकिन मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ वकील। अमीक जमई हैं, सपा के प्रवक्ता नेता। नीरज मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ भारती जी मेरे साथ, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, आरएसएस के चिंतक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है और देश में एक उमंग, एक लहर है और हर नागरिक आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है जो आज पूरे विश्व में सबसे सम्मानित नेता है, सबसे मजबूत नेता है, सबसे ईमानदार नेता है, सबसे कर्तव्यपरायण नेता है, सबसे मेहनती नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है अमित जी। और जब भी खुशी का पल होता है तो मैंने देखा है विपक्ष कभी भी भारत के जश्न में खुशियां नहीं मना पाता है। वो हमेशा छाती पीटता है और जैसे शादी में रोंदू फूफा होते हैं, हमेशा नकारात्मक राजनीति करना, गलत शब्द बोलना, गलत बात करना, ये उनका चरित्र बन गया है। इसीलिए वो अलग थलग पड़े रहते हैं। मैं पाकिस्तान पे आपने कहा तो एक बात आपको बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव आया नीति में, खेल नीति में। हमने देखा किस तरह से विश्व स्तर पे, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, भारत के खिलाड़ी बेहतर करने लगे। इसकी वजह क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने प्रोत्साहन दिया खिलाड़ियों को। जी 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 गौरव जी, क्यों ये मैच खेला गया, मैं आपको बता क्यों दूं। बने रहते हैं? ये मैच इसलिए खेला, मैं नाराज फूफा क्यों बने रहते हैं? इस पर अमीक जमई और सोमनाथ भारती दोनों कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, 30 सेकंड। सोमनाथ भारती 30 सेकंड, यू देन अमीक जमई। नाराज फूफा क्यों हैं आप लोग? जी, सर्वप्रथम चूंकि आज का शो आपका है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो सर्वप्रथम मैं उनको 75वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको रिटायरमेंट एज जो उन्होंने खुद ही सेट किया था उसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, इसकी बधाई भी देता हूं उनको। और दूसरी बात जो मेरे साथी गौरव जी ने कहा, अब मुझे ये बताएं, वो भी अंतरतम से इस बात से खुश नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ। क्या मेरी जो बहनें थीं जिनकी सिंदूर उजाड़ी गई, क्या उनका दर्द इस खेल से कहीं छोटा था? क्या सैनिकों के जो खून बहे इस खेल से कहीं छोटा था? क्या इतनी भारी जरूरत पड़ गई थी भारतवर्ष को कि भाई ये मैच होना जरूरी है? आप कितना भी गौरव जी इसको डिफेंड करने का प्रयत्न करें, आप अपने अंतरतम में भी जानते हैं कि ये मैच ना होता, मैं उत्तर देना बहुत चाहता अच्छा हूं। होता। आज भाजपा की जो राष्ट्रभक्ति है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। जी गौरव भाटिया, मैं उत्तर देना 30 सेकंड। आपकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल है। देखिए, हाँ, सोमनाथ भाई जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा डिफेंड। सोमनाथ भाई, डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णायक फैसले लिए हैं ना, मैं आपको बताऊं, हमने देखा उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब पहलगांव हुआ उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ,
पहलगांव के बाद हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो हमने तो आतंकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई दी है। लेकिन सोमनाथ भाई, आपको याद है जब 26/11 का हमला हुआ मुंबई में, तो उसके बाद राहुल गांधी 5 बजे तक सुबह नाच गाना कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी ने आदेश ही नहीं दिए सेना को कोई कार्रवाई करे, और उसी कांग्रेस के साथ आप थे। इसीलिए मुझे निराशा होती है। और एक बात मैं और बता दूं, बायलैटरल सीरीज भारत पाकिस्तान की आखिरी कब खेली गई आपको पता है सोमनाथ भाई? 2011-12 में, मुंबई आतंकी हमले के बाद। और हमारे 11 साल में कभी भी बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ओलंपिक्स में अगर हम चाहते हैं भारत प्रतिनिधित्व करता रहे, तो ये आवश्यक है कि जो मल्टी कंट्री टूर्नामेंट्स होंगे उसमें भारत भाग ले। और यही हमारा कारण था कि भारत के जो टीम है उसने भाग लिया मल्टी नेशन टूर्नामेंट में। जी, मैं रुक करता हूं ओके सोमनाथ बात एक लाइन में अमित जी, एक लाइन में जब पूछना चाहता हूं, माननीय गौरव जी, आपने 2 बातों पे तो जवाब दिया ही नहीं। पहली बात हमने कहा कि माननीय मोदी जी ने खुद 75 साल का रिटायरमेंट एज फिक्स किया था, उसको खुद ही नहीं मान रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने एल.के. आडवाणी साहब को, मुरली मनोहर जोशी साहब को, कई भाजपा के सीनियर नेताओं को रिटायर कर दिया था। उन्होंने उसको माना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी नहीं बताया साहब कि इंडो पाकिस्तान मैच की जरूरत इतनी क्या थी। आपने कांग्रेस के मैं आपकी बात से राजी हूं, कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति रवैया नर्म रहा है, और क्यों रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो मैं जानता हूं, आतंकवाद बहुत समय से देश को तंग करता रहा है, और इसी कारण से मोदी जी आए थे कि हम पीओके ले लेंगे, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कांग्रेस की गलतियों के पीछे मत छुपिए। ओके मैं रुक करता हूं। कांग्रेस की गलतियों के पीछे मैं नीरज मिश्रा, एक सेकंड, कांग्रेस कुछ कहना चाहती है, नीरज मिश्रा को मैं लेके आता हूं। कांग्रेस देखिए, ये ऑलरेडी राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि राहुल गांधी कई बार जो है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, इनके प्रवक्ता ने बोला। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कांग्रेस का रवैया पाकिस्तान की तरफ हमेशा सॉफ्ट ही रहा है, और इसीलिए शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। नीरज मिश्रा। अमीश जी, शाहिद अफरीदी क्या कह रहे हैं उससे हमें तो फर्क नहीं पड़ता, पर पता नहीं यहाँ लोगों के पेट में दर्द क्यों है। बहरहाल, आपने क्योंकि क्रिकेट की बात की, तो एक फेल्ड स्टेट की एक फेल्ड क्रिकेट टीम क्या कर रही है उसके बारे में बात करके हम लोग देश का समय क्यों खराब कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपको ये समझना होगा अमीश जी, ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार चल रहा है। उस चलते हुए ऑपरेशन सिंदूर में आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, चाहे वो मल्टीलैटरल सीरीज हो, वो मल्टी कंट्रीज खेल रही हूँ, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी उस पाकिस्तान के साथ खेलने की, जिसके साथ अभी आप जंग में थे। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका ने जब आप पर टैरिफ लगाया तो उसने क्या कहा कि आप रशिया से जो सस्ता तेल खरीद रहे हैं, आप रशिया यूक्रेन वॉर को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज आप खेल रहे हैं, जिसमें आप पाकिस्तान के साथ खेले, तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर किया।